नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का ये छठा टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार भी एंट्रेंस में जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जैसा कि हम सब दिन से कहते हैं कि देखिए मेरे सेट से जितना भी हम वीडियो दिए हैं, जितना भी मेरा कंटेंट है, हम 30 नंबर तो 40 में हम गारंटी लेते हैं कि हूबहू छपेगा। हो सकता है 40 का 40 भी छप जाए, मगर हम 40 की गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि कोई टीचर देखिए 100% छपने का गारंटी नहीं ले सकता है। क्योंकि देखिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाते हैं और आप लोग को कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपको कितना मार्क आता है। आपको जो ही मार्क आए आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, पहले आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहता है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपना इस वीडियो को एक लाइक देके सपोर्ट कर सकते हैं और आपके सपोर्ट की हमें अभी सख्त ज़रूरी है, क्योंकि हमारा चैनल अभी शुरुआती ही दौर में है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 4, 2, 18, 20। तो देखिए पुराणों की संख्या जो है 18 है। अब देखिए 4 क्या है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है, सामवेद में संगीत की चर्चा है और अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है, ठीक है। और महाकाव्य की संख्या कितना है, 2 है। कौन कौन है, रामायण और महाभारत है। और रामायण की रचना किसने किया है, तो देखिए रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है और महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया। तो ऑप्शन में रॉबर्ट पियरी, अमंडसेन, कोपरनिकस, केपलर। तो देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियर ने किया था। जब हम लोग उत्तरी ध्रुव जान ले लिए तो दक्षिणी ध्रुव भी जान लेते किसने खोज किया। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है अमंडसेन ने किया। अब आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम पाया जाता है। यदि आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा, और पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो देखिए आग बुझाने वाली गैस इनमें से कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है 78% पाया जाता है और कार्बन जो है 0.03% पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो ऑप्शन में दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, कालिदास, कबीरदास। तो देखिए ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद जो है दयानंद सरस्वती ने किया था और दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम जो है मूलशंकर है। देखिए इससे पहले हम एक सेट में मिस्टेक कर दिए थे कि विवेकानंद के बचपन का नाम हम मूलशंकर बता दिया, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है मूलशंकर और विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त। और देखिए कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और कालिदास की पुस्तक कौन कौन है, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। और बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की है। अब देखिए हमें जो है रेखा कमेंट की थी कि सर कुछ गाइड कीजिए, या बहुत सारे बच्चे, देखिए हम तो रीजनिंग भी पढ़ा सकते हैं, क्या कहते हैं, आपको हिंदी भी पढ़ा सकते हैं और गणित भी पढ़ा सकते हैं, मगर देखिए हम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। हम सच कहते हैं कि हम ही इंग्लिश का अ ब कुछ नहीं आता है, ठीक है। हम कहिए, आप लोग कुछ कमेंट करते, ठीक है, कमेंट करते हैं, हम उतना समझ लेते हैं इंग्लिश में, मगर हमें सच में इंग्लिश नहीं आता, क्योंकि हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और समझते ही हैं कि सरकारी स्कूल में बचपन में कैसा इंग्लिश पढ़ाई होता है, तो हम इंग्लिश से बहुत अनजान है। मगर हाँ देखिए हम मैथ ऑनर्स से हैं, क्योंकि हम मैथ से ऑनर्स किए हैं तो हम गणित के तो एक्सपर्ट हैं ही, प्लस रीजनिंग के भी एक्सपर्ट हैं और जीके जीएस के तो सदाबहार नगमाम ये हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए ये सब हम पढ़ा सकते हैं, मगर रीजनिंग पढ़ाने के लिए क्या है कि डिजिटल पैड चाहिए, उस पर कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो क्योंकि देखिए मेरे पास अभी संसाधन की कमी है, शुरुआती चैनल है और बहुत कुछ नहीं है, तो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरा चैनल आगे बढ़े और कुछ इनकम हो, उससे हम और भी कुछ सामान ले पाए, कुछ संसाधन जैसे डिजिटल पैड हुआ, ये सब हम कुछ खरीद पाए। कि देखिए क्योंकि हम जो भी अब 4-5 दिन से टाइपिंग करते हैं हम खुद से करते हैं, क्योंकि टाइपिंग वाले को हमें 50 रुपया प्रत्येक सेट का देना पड़ता था। और एक देखिए स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि हम आप ही लोग के बीच का हैं और 50 रुपया देना प्रत्येक सेट का, रोज़ मान लीजिए देंगे 1500 रुपया महीना, असंभव हो जाता है देना। तो इसीलिए रात को देखिए हम रात में 12 बजे तक खाना खाते हैं, फिर 12 से लेकर 2 टाइपिंग करते हैं, आप लोग के लिए बहुत सच में मेहनत करते हैं, क्योंकि शुरुआती में मेहनत करना ही पड़ता है किसी को भी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
और आप लोग को बता दें, देखिए रेखा कही थी कि सर गाइड कर दीजिए, तो हम खासकर रेखा को नहीं सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोग देखिए जीके जीएस तो हम पढ़ा ही रहे हैं 40 क्वेश्चन, लगभग हम हिंदी का 5-6 वीडियो देंगे, ठीक है, और सभी का टेस्ट सीरीज करवाएंगे। और देखिए हम सोचे हैं जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का वोकाल सीरीज जैसे 50 या 100 प्रश्नों का लाएंगे, बस उसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हम वो जैसे हिस्ट्री का लेकर आएंगे, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, जो भी है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी का हम एक 6-7 वीडियो आप लोग को देंगे मैराथन इसका, ठीक है। और देखिए आप लोग जो है पेडागोजी है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपके पास जो बुक है यूनिक है या रियंत का है, आप जो भी बुक लिए आप उसमें क्या कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और सभी क्वेश्चन को टिक मार दीजिए और बार बार एक ही क्वेश्चन को पढ़िए। यदि आप लॉजिकल रीजनिंग बनाना जानते हैं ना तो आप क्या कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सभी क्वेश्चन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, ठीक है। और देखिए निगेटिव नहीं है, क्योंकि निगेटिव नहीं है, पूरा 120 नंबर का एग्जाम होता है, तो क्या होता है ना कि आप यदि 15-17 आपसे बन गया, 3-4 तुक्का से उतर गया, तो 18 से 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी में सही हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जो बुक है या फिर हिंदी का ही है या जो सेट लिए आप एक ही चीज़ को बार बार देखिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त अब यूनिक का लिया है, मेरे पास अरियंत है तो हम अब जो है वो बुक खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप दोस्त से फोटो खींच के आप उसका देख लीजिए कंटेंट, मगर आपके पास जो बुक है उसका बार बार तैयारी कीजिए। क्या होता है ना कि किसी चीज़ को आप बार बार देखते हैं ना तो आपको वो चीज़ याद ही हो जाता है। आप मान लीजिए कहीं रोड पे क्लास खुला जाते हैं तो आप किसी लड़की को ही देखते हैं, अरे भाई वो खूबसूरत है, एक दिन देखे 2 दिन, अरे याद है इसको तो हम बार बार देखते हैं। तो ये सब होता है, नेचुरली है। तो आप किसी चीज़ को अगर बार बार देखेंगे तो आपको वो याद ही हो जाएगा। तो ये है तैयारी करने का तरीका। और आप लोग अभी 7 से 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिए यही 10 दिन तो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आसान की गए लड्डू की तरह मुंह में लिए खा लिए, इतना भी आसान नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, क्योंकि 1.5 लाख रुपया बचत होता है। तो इसीलिए आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए और जम के अपने तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में घोड़ा, बैल, गधा, ऊँट। तो देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान पाया जाता है। और देखिए ऊँट का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला अजमेर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। और ऊँट और लामा एक ऐसा जीव है, ये दो ऐसा जीव है जिसके ब्लड में जो है केंद्रक पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन में अमेरिका, भारत, जापान, ब्रिटेन। तो देखिए विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हमारे भारत का है। और अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। और देखिए संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनने में। अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन। तो देखिए सूर्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो है 71% पाया जाता है। हीलियम जो है 26.5% पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य में जो इतना ऊर्जा उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में कुर्कुमिन, लाइकोमिन, कैरोटीन, विटामिन। तो देखिए दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। अब देखिए कुर्कुमिन, हल्दी का पीला रंग जो है कुर्कुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और कहते हैं किसका? बीट का जो है यानी चुकंदर का जो है लाल रंग जो है विटामिन के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर। तो देखिए बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में स्थित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि बिहार के उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं? तो ऑप्शन में ज़्यादा घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण, घनत्व शून्य के कारण, कोई नहीं। तो देखिए बादल जो है वायुमंडल में जो है कम घनत्व के कारण, देखिए जो चीज़ ऊपर तैरेगा यानी उसका घनत्व कम होगा, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि घनत्व के बारे में कि देखिए वहाँ से क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। जिसका देखिएगा ऊपर तैर रहा है तो उसका घनत्व कम होगा, जो नीचे है उसका घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ बताया कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, यानी वायुमंडल में कौन तैर रहा है? बादल तैर रहा है, यानी देखिए बादल का घनत्व कम होगा इसीलिए वो तैर रहा है वायुमंडल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोल्डन किस्म की चावल में कौन विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो देखिए गोल्डन किस्म की चावल में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी के स्कर्वी और मसूड़ा फूलना। और विटामिन डी की कमी से कौन होता है? रिकेट्स और हड्डी कमजोर होना, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने किया? तो ऑप्शन में तुलसीदास, कबीरदास, वेद व्यास, वाल्मीकि। तो देखिए महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने किया था। तुलसीदास जो है रामचरितमानस की रचना किया है। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास है। और रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि है। और वाल्मीकि जो रामायण को किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा और भारी स्तनी कौन है? तो ऑप्शन में गैंडा, हाथी, जिराफ, ब्लू व्हेल। तो देखिए सबसे बड़ा और भारी स्तनी कौन है? ब्लू व्हेल है, ठीक है। अब आपको बताएं कि जो भी स्तनी जीव है उसके हृदय 4 प्रकोष्ठीय होते हैं, चाहे हम हो या चमगादड़ हो या व्हेल हो, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो ऑप्शन में 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916, 9 जनवरी 1917। तो देखिए महात्मा गांधी भारत जो है 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसी दिन की याद में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब गांधी जी से देख लेते हैं। गांधी जी भारत में पहली बार आए थे तो 1917 में पहले वो चंपारण आंदोलन किए और उसके बाद जो है देखिए वो असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए, खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिए और क्या कहते हैं अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में भी भाग लिए। और देखिए एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो है बेलगांव 1924 में महात्मा गांधी भाग लिए और 1942 में जो इन्होंने नारा क्या दिया था कि करो या मरो का नारा। उसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन। तो देखिए दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और देखिए शाकाहारी व्यक्ति को इसीलिए कहा जाता है कि दाल ज़्यादा खाने के लिए क्योंकि उनको प्रोटीन अधिक मात्रा में मिले। और वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी 9.1, ठीक है, 9.1% पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में ईख, कॉफ़ी, चाय, कपास। तो देखिए चाय को जो है हरित सोना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ईख सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और देखिए कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन में कैलोरीज, एटीपी, डेसिबल, किलोवाट। तो देखिए भोजन की ऊर्जा को जो है कैलोरीज में मापा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में जयपुर, आगरा, हैदराबाद, पटना। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा जो है आगरा में स्थित है और बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। अब चलिए देखिए जयपुर में क्या है? हवा महल स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गोलघर और पत्थर की मस्जिद पटना में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में किया जा रहा है? तो ऑप्शन में 8, 16, 22, 25। तो आप लोग तो पहले आंख मूंद के आइएगा और जनगणना 2021 कितनी भाषा में, तो इसका आंसर क्या मारते हैं कि 22 भाषा में, क्योंकि संविधान में हमारे 22 भाषा नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए जनगणना 2021 जो है 16 भाषा में किया जा रहा है क्योंकि देखिए यह जो जनगणना है 2021 की भारत की जो है 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। तो इसीलिए इसे जो है 16 भाषाओं में किया जा रहा है। और पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था और नियमित जनगणना जो है यानी 10 वर्ष के अंतराल पर जो है 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुआ, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में चेचक, हैजा, मधुमेह, टाइफाइड। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय के बीटा सेल में बनता है। अब देखिए चेचक किसके कारण होता है? विषाणु कारण होता है और चेचक में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और हैजा देखिए जीवाणु के कारण होता है। और टाइफाइड जो है दूषित जल पीने या दूषित खाना खाने से होता है, ठीक है। और टाइफाइड में कौन अंग प्रभावित होता है? तो छोटी आंत प्रभावित होता है। तो देखिए आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है? और देखिए हो सकता है यह वीडियो पहले हम जैसे 12 से 13 मिनट का था, अब ये 20 मिनट का हो जा रहा है क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा बता रहे हैं। और हम गारंटी देते हैं कि हमारे सेट से हम जितना भी पढ़ाएं जीके में हूबहू 30 क्वेश्चन नहीं लड़ा तो आप हमें कहिएगा। हो सकता है कि 40 क्वेश्चन लड़ जाए, वो आगे की बात है। हम तो पूरा मेहनत करते हैं कि पूरा 100% ही लड़ जाए, मगर हम गारंटी देते हैं 30 नंबर। और आप लोग को यह हमारा सीरीज कैसा लग रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा हो, अगर ये पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो प्लीज़ एक लाइक तो दीजिए, क्योंकि आप एक लाइक कीजिएगा तो यूट्यूब आपके एक लाइक से हमारे वीडियो को 20 से 30 आदमी नया आदमी के पास भेजेगा। तो इसीलिए आपकी सपोर्ट अभी चाहिए। हमारा शुरुआती चैनल है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए अपना लाइक देके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दूध उत्पादन। तो देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति के संबंध तिलहन उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। अब अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है और यह जो है किस पार्टी से है? बीजेपी से है। अब देखिए ममता बनर्जी कहाँ के सीएम है यानी मुख्यमंत्री? तो ये पश्चिम बंगाल की है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है और अशोक गहलोत कहाँ के हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री है। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो देखिए हम इसमें पहले अभी हम सभी ऑप्शन को नहीं बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं ये आप लोगों को सिखाना। देखिए प्राथमिक रंग जो है सीधा लाल हरा नीला। कौन कौन? लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि प्राथमिक रंग जो है लाल हरा नीला है। तो इसका आंसर डायरेक्ट लाल हरा नीला हो जाएगा। और देखिए प्राथमिक रंग के मिलने से जो है समान अनुपात में सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो ऑप्शन में प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, अवधी। तो देखिए वाल्मीकि ने रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन में 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। और पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए 21 वर्ष जो है आयु सीमा होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन एक जड़ का उदाहरण है? तो ऑप्शन में प्याज, गाजर, आदि, हल्दी। तो देखिए जड़ का उदाहरण जो है गाजर है। अब देखिए प्याज, आदि और हल्दी जो है तना का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विभूति के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो देखिए बिहार विभूति के नाम से जो है अनुग्रह नारायण सिंह जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न और आज़ाद शत्रु कहते हैं। और जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर कहते हैं। और लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। और बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो ऑप्शन में श्याम बेनेगल, भगत सिंह, पिंगली वेंकैया, अरविंद घोष। तो देखिए भारतीय ध्वज के निर्माता जो है पिंगली वेंकैया है। और भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो ऑप्शन में सोना, चांदी, पारा। और यहाँ जो है डी कर लीजिए, डी में लोहा ले लीजिए। तो देखिए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन में साहित्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भौतिकी, शांति। तो देखिए हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए दिया गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कहाँ मीथेन गैस बनता है? तो ऑप्शन है कपास का खेत, गेहूं का खेत, धान का खेत, मूंगफली का खेत। तो देखिए मीथेन गैस जो है धान के खेत में बनता है। अब देखिए कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। अब देखिए गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो पंजाब में होता है गेहूं। और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर। तो देखिए पुष्कर झील जो है राजस्थान में स्थित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यह जो है उल्कापिंड के गिरने से बना है। चिल्का झील ओडिशा में है। और वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। और यह जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 1917, 1920, 1930, 1942। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। अब देखिए 1917 में क्या होता था? तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन। और 1930 में जो है दांडी यात्रा जो है शुरू हुआ था। अब देखिए दांडी यात्रा जो है 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चला था। और यह जो है कुल जो है 24 दिन तक चला था। और इसके बाद 6 अप्रैल 1930 से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस पौधा से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में चीर, सिनकोना, पीपल, नीम। तो देखिए मलेरिया के उपचार की दवा जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। अब देखिए चीर से क्या प्राप्त होता है? तो चीर से जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। पीपल और नीम जो है औषधीय पौधा है क्योंकि यह जो है रात को भी ऑक्सीजन देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट, 10 मिनट। तो देखिए सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। और देखिए सूर्य में जो इतना ऊर्जा उत्पन्न होता है वह जो है नाभिकीय संयोजन के कारण होता है। और सूर्य में जो है 71% जो है हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है
कि चाणक्य का अन्य नाम था, तो ऑप्शन है राजशेखर, विष्णुगुप्त, अशोक, अरुण। तो देखिए चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त है, और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने यह भी नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा भगत सिंह ने दिया था। और हे राम किसने सब दिया था, महात्मा गांधी मरते वक्त। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन में कलहन, कालिदास, जयदेव, फिरदौसी। तो देखिए गीत गोविंद के रचनाकार जो है जयदेव है। अब देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन है। अब कालिदास की पुस्तक के बारे में बताए थे, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। यह जो है कालिदास की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, कोई नहीं। देखिए गंगा नदी का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब मुहाना क्या होता है, जब कोई नदी जहाँ समुद्र में मिलता है वह उसका मुहाना होता है। और देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाना पर सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और आप लोगों को कैसा यह वीडियो लगा आप अपना लाइक देके हमें बताइए, और जो जितना भी आपको मार्क आता हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी तैयारी में जम के लगे रहिए, ठीक है, क्योंकि समय कम है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा आप मेहनत कीजिए ना 10 दिन, उसके बाद फिर थोड़ा 2-4 दिन रेस्ट करना है, उसके बाद फिर दरोगा का सेट चालू होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी में जम के लगे रहिए, थैंक यू।